नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर इस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को बनाने के लिए बहुमत जुटाने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी, लेकिन यह लोग तो गायब हो गए। तो वहीं इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राजनीतिक तौर पर ऐसे सक्रिय हुए कि भीषण आपदा में भी अपनी सक्रियता से वह बीजेपी के पक्ष में बहुमत का सैलाब ले आए। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस तरह से कभी चुनाव जीत पाएगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। साथियों, 24 घंटे 365 दिन ऑन रहने वाली भाजपा पिछले 10 सालों से राजनीति कर रही है और कांग्रेस की अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। मौजूदा समय की राजनीति तो कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। आपको पता है कि अभी अभी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव निपटे हैं और अब 12 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाए जाने हैं। इस बार जनता ने भाजपा और कांग्रेस के बजाय निर्दलियों को ज़्यादा सही समझा और कांग्रेस को भले ही पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा वोट दिए हों, लेकिन पंचायत चुनाव तो वही जीतेगा जो 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे, या फिर कम से कम 8-10 तक तो बना ही दे, और जो ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख बनाएगा वही चुनाव को जीतेगा। यही सबसे बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा को बहुमत जुटाना था। जो जिला पंचायत सदस्य और BDC मेंबर जीत कर आए हैं, उनकी घेराबंदी, उनकी किलाबंदी करनी थी और की भी गई है। आपको और हमको अलग अलग होटलों से काठमांडू से लेकर हिमाचल, गोवा और न जाने कहां कहां रिजॉर्ट में उनके नृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई भी दिए, और तब ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो लोग उत्तराखंड की छाती पर नाच रहे हों और जिस जनता ने उनको वोट किया है उनकी भावनाओं पर खिलवाड़ करते हुए वह दिखाई दी। खैर, वो अलग तस्वीर है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को तो बहुमत जुटाना है, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनाने थे, तो फिर राजनीति से कैसे इनकार किया जा सकता है। जहां बीजेपी बहुमत जुटाने में सक्रिय दिखाई दी, तो वहीं कांग्रेस अपने नेताओं की वजह से फेल हो गई है। कई जगह प्रत्याशी ही नहीं मिले, 4-5 जगह तो बीजेपी निर्विरोध अपने अध्यक्ष और कई ब्लॉक प्रमुख भी बना चुकी है। यह सब कहानी 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच हुई है और इस दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से काम किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वो बेचारे जिस दिन से नतीजे आए थे, लगातार कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ दौड़ कर बहुमत जुटाने पर लगे हुए थे। और वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, वो राजनीति करने की बजाय, बहुमत जुटाने की बजाय देहरादून छोड़कर ही गायब हो गए। गणेश गोदियाल तो बड़े चेहरे हैं, उनमें कांग्रेस का भविष्य देखा जा रहा है। वो कहाँ थे, वह क्यों नहीं पंचायत चुनाव में बहुमत जुटाने में काम कर रहे थे। तो वो जनाब तो पौड़ी की आपदा में चले गए, जनता के बीच, आपदा प्रभावितों, बाढ़ पीड़ितों, घर टूटे हुए लोगों के बीच, और वहां जाकर लोगों के आंसू पहुंचते हुए नजर आए, उनका दुख दर्द बांटते हुए नजर आए। आपदा में लोगों के बीच जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता के दुख दर्द को बांटना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी मदद करना और पीड़ितों का हाथ थामना, ऐसे वक्त में जब उन्हें जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, उस समय पर वहां पहुंचकर गणेश गोदियाल ने पंचायत का चुनाव गंवा दिया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की खोज की गई कि भाई वो कहाँ चले गए, उन्हें भी ढूंढो, चुनावी मैदान में लाओ। खोजबीन शुरू की गई तो उनकी तस्वीरें आई। वो तो थराली में पहुंच गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पैदल चल रहे हैं, रस्सियों से लटक कर जा रहे हैं, पैरों में चोट लगी है तो कहीं पुलिस उन्हें धक्या रही है, जाने ही नहीं दिया जा रहा है। गिरते पड़ते जैसे तैसे कई दिन तक पैदल चलते रहे और उसके बाद धराली और हरसिल पहुंच गए। गणेश गोदियाल की तरह इन्होंने भी आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचकर पंचायत का चुनाव गंवा दिया। इस लड़ाई में कांग्रेस फेल हो गई है, क्योंकि 4-5 जिला पंचायत के अध्यक्ष और कई ब्लॉक प्रमुख बीजेपी ने तो निर्विरोध ही बना डाले हैं। और अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि 8 जिला पंचायतों का जो चुनाव होना है 14 अगस्त को, उस दिन भी बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में होने वाली है। तो अब सवाल यह है कि जनता क्या देख रही है, जनता को क्या पसंद आएगा। संकट की घड़ी में, आपदा के समय में, परेशानी में जो नेता उनके बीच आकर खड़े हो गए, उनका हाथ थामा, उनके आंसू पहुंचे, विपक्ष के उन नेताओं को जनता देख रही है, या फिर इस आपदा की घड़ी में अपनी राजनीति के लिए बहुमत जुटाती बीजेपी के नेताओं को देख रही है। क्योंकि बीजेपी का मूल कर्तव्य पार्टी के लिए काम करना है और वही उन्होंने किया भी। तो एक छोटा सा सवाल है कि आने वाले समय में कौन सी तस्वीर जनता को अच्छी लगेगी, कांग्रेस के नेताओं की या फिर बीजेपी के। जनता किसे ज़्यादा पसंद करेगी, बीजेपी को या फिर कांग्रेस के नेताओं को।
इस उत्तराखंड में जिसके लिए ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे वो बेहतर हैं, या फिर जो आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे हैं वो बेहतर हैं। लेकिन उत्तराखंड में इस बार जो आपदा आई और उसमें जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने सक्रियता दिखाई है, उससे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस भले ही हार गई हो, लेकिन एक बाजी कांग्रेस ने मार ली है। बुरे वक्त पर कांग्रेस के नेता जनता के साथ खड़े होने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी आपदा में अवसर की राजनीति करके पंचायत चुनाव भले ही जीत रही है, लेकिन एक बार फिर से मानवता और इंसानियत का सौदा करते ही वह नजर आई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।